शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी सुनैना आंटी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। आंटी बस शुरू करते हैं सत्संग। जी अंकल बिल्कुल। सबसे पहले बुक रीडिंग स्टार्ट करती हूँ अंकल। जी आप बुक रीडिंग स्टार्ट कीजिए, फिर बात होगी। जी जी जय गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। पुष्पांजलि श्रद्धा भाव से। शिष्य को गुरु की ओर ले जाने वाली कड़ियां बहुत अनोखी होती हैं। शिष्य सदा यहाँ वहाँ हाथ पैर मारता रहता है, उसे कोई मार्ग नहीं सूझता है, वह स्वयं आगे बढ़ने में असमर्थ है, किंतु गुरु भौतिक रूप में उसके समक्ष न होकर भी उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु इस प्रकार उसके पथ प्रदर्शक और गंतव्य दोनों ही है। ये कठिन पर्वतारोहण समान है। गुरु पर विश्वास बनाए रखकर ही हम शिखर तक पहुंचने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में सबसे अधिक आवश्यकता विश्वास और श्रद्धा की है। यदि आप गुरु पर शंका करेंगे तो आप अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपकी यात्रा तो प्रारंभ होने से पूर्व ही समाप्त हो जाएगी। भले ही शिष्य को अपने गुरु के लिए अपने मन में स्थिर विश्वास स्थापित करने में कठिनाई हो, गुरु इस कार्य में भी उसकी सहायता करते हैं। गुरु को केंद्र बिंदु मानकर अनुयायी के लिए आवश्यक है कि वह अपनी समस्त शंकाएं मन से निकाल दे। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जिस प्रकार स्वर्ण को परखने के लिए उसे अग्नि में जलाया, काटा और रगड़ा जाता है, उसी प्रकार मुझे स्वीकार करने से पहले मुझे अच्छी तरह से परख लो। मेरे लिए अपने मन में केवल आदर भाव रखकर मुझे स्वीकार करने की भूल ना करो। प्रारंभ में अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए भी युवा नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के मन में ऐसा ही संशय का भाव था। उनके गुरु ने एक बार उन्हें बताया था कि धन के लिए उसके मन में कभी कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है, अपितु वेदना होती है। एक रात उस युवा ने उसके सिरहाने के नीचे एक सिक्का छिपा दिया। उस पूरी रात उनके गुरु को नींद नहीं आई। विवेकानंद की इस छोटी सी परीक्षा ने उनके गुरु की सत्यता सिद्ध की। संशय की समाप्ति पर शिष्य अपने गुरु के पास आदर भाव से जा सकता है। अपने आध्यात्मिक प्रशिक्षक के साथ उसके संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं। वह न केवल जीवन भर मरणोपरांत भी गुरु के साथ निर्वाह करता है। ऐसे विश्वास और श्रद्धा की नींव पर ही भवन बन सकता है। अनुयायी को यह भी समझना आवश्यक है कि वे गुरु का ही आत्मिक प्रतिबिंब है। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि गुरु अवसर आने पर अपने भक्त को अवश्य परखते हैं। एक किंवदंती है, सिंह परिवार का एक शावक अपने परिवार से अलग हो गया और भेड़ों के साथ रहने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव भी भेड़ों की भांति हो गया। वह दहाड़ लगाना भूलकर उनकी भांति मिमियाने का प्रयास करने लगा। एक दिन अचानक एक शेर यह देखकर चकित रह गया। उसने शावक को पकड़कर झिंझोड़ा और दहाड़ कर बोला, तुम्हें क्या हुआ है? तुम भेड़ों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? उस शावक ने घबराते हुए उत्तर दिया कि उस शेर से अवश्य कोई भूल हुई है, वह तो वास्तव में एक भेड़ ही है। इस पर वह शेर उसे खींचकर एक झील के पास ले गया और वहां से उसका और अपना प्रतिबिंब दिखाया। तब जाकर उस शावक ने अपना वास्तविक रूप पहचाना। गुरु का कार्य भी कुछ इसी प्रकार का होकर सरल नहीं होता। वह तो उन कृत्रिम स्तंभों को ही उखाड़कर फेंक देते हैं जिन्हें उनके अनुयायी ने अपने सांसारिक जीवन का आधार बनाया हुआ है, और उसे उसके यथार्थ से परिचय कराते हैं। हम हाड़ मांस के जीव जंतु नहीं है, हम तो उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। आत्मा का परमात्मा में विलय ही हर आत्मा का अंतिम ध्येय है, और हम इस लौकिक विश्व की मोह माया के जाल में फंसकर उस लक्ष्य को भूल गए हैं। हमें अपनी इंद्रियों के वश में होकर चलने वाले पशु समान नहीं बनना है। प्रत्येक जन्म की भांति इस जन्म में भी हमारी आत्मा ने शरीर को धारण किया हुआ है, ना कि शरीर ने आत्मा को आवरण पहनाया हुआ है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी। आगे का अध्याय आगे लेंगे संगत जी। जय गुरु जी। आज हमारे साथ संगत जी सुनीता आंटी हैं।
बहुत प्यारी संगत है गुरुजी की, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज वो आगे आए और अपना सत्संग आज शेयर करें। सुनीता आंटी प्लीज, अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अपना सत्संग शेयर कीजिए आंटी। जय गुरु जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, जय गुरु जी आंटी, वेलकम। आपको आवाज आ रही है वेलकम मेरी? जी आंटी, प्लीज आप अपना सत्संग सुनाइए, प्लीज प्लीज शेयर जय योर ब्लेसिंग विद अस। जय गुरु जय जी। गुरु जी। जय गुरु जी हाँ, सुनीता आंटी। मैं 2013 में मैं बैंक में कार्यरत करती थी। मैं 2013 में मेरा ट्रांसफर हुआ भारत नगर ब्रांच में। तो भरत नगर ब्रांच मुझे लगा बहुत दूर है, मतलब अशोक विहार के पास है। पर मुझे बाद में हमने ढूंढा, सर्च किया ये भरत नगर कहाँ है, तो पता चला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ही भरत नगर ब्रांच है। वो एरिया मतलब मुस्लिम एरिया है, मतलब ये नहीं कि मुस्लिम इंसान नहीं है, मतलब मुस्लिम एरिया, और थोड़े से मतलब झुग्गी टाइप के लोग थे। और उनके राइट साइड में ही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी भी था, मतलब पास में ही था, एकदम अपोजिट। तो वहां पे सारे लोग गुरु जी को बहुत मानते थे। तो मैं ब्रांच में एक अच्छे पोस्ट पे थी, तो मेरी चेयर में ना, जब मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन करा, बैंक के अंदर घुसी, तो मेरी टेबल के ऊपर वो शीशा लगा हुआ था एक। तो जैसे मैंने एंटर करा, अपनी सीट पे बैठने लगी, वो शीशे का जो कॉर्नर होता है मेरी नी पे लग गया बहुत बुरी तरह। तो मैं मतलब फिर भी मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठी रही, पर मेरे को बहुत जरूरत से ज्यादा पेन थी। तो फिर सबको पता चला कि मैम को चोट लगी है, तो मतलब पैर इधर उधर हिलाया तो ठीक नहीं हुआ। तो फिर मैंने एक ऑटो वाला लगाया हुआ था अपना, कि वो मुझे लेके जाते थे और छोड़ते थे। तो ऑटो वाले भैया जब मेरे को उतारते थे, तो मेरा स्टाफ आता था पियन, वो मेरा पर्स उठाता था, और एक लेडी आती थी मुझे पकड़ के अंदर लेके जाती थी। तो एक बार मतलब जैसे जैसे कोई भी कस्टमर आता था, तो मेरे मुंह से हमेशा यही निकलता था, प्रभु आइए। पता नहीं क्यों निकलता था प्रभु, और मुझे याद भी नहीं होता कि मैं हर कस्टमर को प्रभु का रूप दे रही हूँ। तो मैं उनका काम फटाफट कर देती थी। जैसे कोई काम नहीं करता था, वो लोग मेरे पास आते थे, कर मतलब मेरे को बोलते थे, तो मैं उनका फटाफट काम करती थी। बड़े बुजुर्ग लोग भी आते थे, जो सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देके जाते थे मुझको। एक दिन क्या हुआ, एक लेडी आई, गुरु जी का स्वरूप मेरी टेबल के आगे रख के गई। मैंने कहा ये कौन है? कहते हैं ये गुरु जी है, ये मैडम आई है हमारे यहाँ सत्संग पे। तो फिर मेरे हस्बैंड इन सब बातों को नहीं मानते थे, जब से आसाराम बापू जी का सुना था, तो इनको गुरु जी से मतलब उनको नहीं था। तो मैं घर में आके बताती थी, देखो एक कस्टमर आया था, मुझे ऐसे ऐसे गुरु जी का स्वरूप देके गया। तब भी नहीं माने हम लोग। फिर भी मैं मतलब मन में अपना जो भी जाप करती थी, सिमरन करके काम करती थी, प्रभु कोई गलती ना हो, बैंक की अच्छी अच्छी पोस्ट पे हूँ तो। फिर क्या हुआ, 2-4 दिन बाद फिर मुझे कोई स्वरूप दे गया। उसने बताया कि हम लोग वहाँ के जो मंदिर की है फूलों की सेवा करते हैं, मैडम प्लीज आइए, मैडम प्लीज आइए, काफी बोला उन्होंने। तो मैं तब भी नहीं गई गुरुजी के स्वरूप, क्योंकि मुझे पता था मैं चलने में असमर्थ हूँ, तो फिर मैं नहीं जा पाई। तो एक दिन क्या हुआ, एक लेडी फिर आई, फिर मुझे उसने गुरुजी का स्वरूप दिया। तो फिर मैंने उसको उठा के मतलब अपने ऐसे, मेरे मन में ऐसा भाव आया कि मैं उसको आंखों से लगाऊं। मैंने लगाया। उस दिन वहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में सत्संग था, मतलब सड़क क्रॉस करो तो सामने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है। और मुझे रास्तों का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था कि मेरे को कहाँ कैसे जाना है। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि मैंने बैंक का काम जल्दी बंद कराया, और मतलब शटल डाउन कराया। मैं अपना बैग, जिन कपड़ों में मैं थी, अपना बैग उठाया और मतलब ब्रांच से बाहर निकल गई। तो मेरा पीएन कहता है, लाओ मैम मैं आपको सीढ़ियां उतार देता हूँ। मैम भी बोली कि उन्होंने उतारी। तो मैं, ऑटो वाला मेरा तब तक नहीं आया था। तो मेरे मन में बार बार ये भाव आया कि सब लोग मुझे बुलाते हैं, सब ये ना सोचे ये मैडम बहुत तकड़ू हैं, तो चलो हम सत्संग में चलते हैं। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को कहाँ से शक्ति मिली, कैसे मैंने लुढ़क लुढ़क के वहां चलना शुरू करा। तो मेरे को रास्तों का पता नहीं था, फिर भी मैं, एरो लगे हुए थे हर जगह, मेरे को एरो भी दिखाई दे रही है। मैं गलियों में घुस गई। जैसे ही मैं सत्संग का वो देखा, तो उसने अंदर बोला, अरे मैडम आंटी आ गई, आंटी आ गई। तो मैंने कहा ये आंटी अंकल क्यों बोल रहे हैं? फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मेरे अंदर एक इच्छा थी कि मैं उन गुरु जी को देखूं। मुझे ये नहीं था कि उनका शरीर शांत हो चुके, मेरे मन में एकदम बार बार उमड़ रहा था कि मैं फटाफट पहुंचू, फटाफट पहुंचू। और मैं मतलब जो मैं चल नहीं सकती थी, लुढ़कते लुढ़कते सत्संग के अंदर पहुंची। और मैंने जब गुरुजी को देखा, सब लोग इतनी तैयार, इतने अच्छे से मेकअप वेकअप करके थे। मैं एकदम सिंपल नॉर्मल, जैसे ऑफिस से थके हुए जाते हैं, तो मैं पहुंच गई वहां पर। और मैं माथा टेकने के लिए, मतलब मैं माथा टेकने वाली थी, तो मेरे को एक आंटी आई, मेरे आगे आई, लाओ जी आप अपना पर्स मुझे पकड़ा दो। उन्होंने मेरा पर्स पकड़ा और मतलब सोफा सेट के ऊपर रख दिया। और मैं पता नहीं कैसे झुक गई, मतलब मैंने मत्था टेका गुरु जी के आगे, और मेरे पूरे शरीर में एक जैसे बिजली सी नहीं होती,
वो मतलब चली मेरे शरीर में। मैंने कहा यहाँ तो कोई शक्ति है यार। तो मैंने जैसे ही माथा टेक के ऊपर उठी, तो मुझे लगा यार मैं तो मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आई एम बिल्कुल ओके हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं चल के सोफा सेट पे बैठी, उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया। मुझे ऐसे लगा कि सारा जो सत्संग हो रहा है, जो क्वेश्चन मेरे अंदर थे कि गुरुजी का शरीर शांत हो चुका है, गुरुजी को अंकल आंटी क्यों कहते, मतलब सारे क्वेश्चन आंसर का आंसर मुझे उनके सत्संग में मिल रहा। फिर मैंने प्रसाद लिया गुरुजी का, फिर मेरे को ऑटो वाले का फोन आया, मैम आप कहाँ पर हो? मैं बाहर आई और ऑटो में बैठी और मैंने ऑटो वाले भैया से ऐसी बात करी, क्योंकि मैं ऑटो में मेरा आना जाना था, तो बट नेचुरली ऑटो वाले से अच्छे से जान पहचान हो गई। वो वेट भी करता था, उसने भी मेरे साथ फिर एवरी वेडनेसडे को नीति जी के यहाँ पे सत्संग होता था। मतलब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तो जैसे लगता है गुरुओं का ही परिवार है, सारे मतलब सत्संगी हैं बहुत ज्यादा। तब से मेरे मन में बहुत अच्छा भाव आया, तो मैं हर वेडनेसडे गुरुजी के यहाँ सत्संग में जाना शुरू करा। और मेरे ऑटो वाले भैया भी अंदर जाते थे। वो मुझे बोलता था मेरी ऐसी ड्रेस है, मैंने कहा भगवान के दिन में ना कुछ ऐसा नहीं है, भगवान सबके लिए एक जैसा, सबका खून लाल है, आप चलो। आप मानोगे नहीं, वो भी चला। उसके जो बच्चे की शादी नहीं हो रही थी, सीए से उसके बच्चे की शादी हुई, उसका मकान बना। वो गुरुजी को इतना ज्यादा मानना शुरू हुआ, इतना ज्यादा मानना शुरू हुआ। तो अगले दिन वो मैडम मेरे पास आई, मैम आप गए थे आप सत्संग में? मैंने कहा हाँ मैं गुरुजी के सत्संग में गई थी। उसने मेरे को ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई गुरुजी के बारे में, जो मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो गया। उस दिन के बाद फिर मैं अपने घर में आके बताया, फिर मैंने अपने हस्बैंड को पूरी कहानी सुनाई, जल प्रसाद दिया। तो मेरे हस्बैंड कहते तेरे पैर को क्या हुआ, ठीक हो गई तू? मैंने कहा पता नहीं, गुरुजी के वहां गई थी, माथा टेका, ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और मैं चल फिर भी सकती हूँ, मतलब इतने अच्छे से, मतलब दौड़ सकती हूँ, चल सकती हूँ, सब कुछ। मतलब ये शुक्राना गुरुजी का है। और एक छोटा सा सत्संग, अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो मेरे घर में जो काम करती है, उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उसका मेरे पास फोन आया, दीदी दीदी ऐसे ऐसे मनोहर को ये हो गया, कोविड हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा तू टेंशन मत कर, भगवान है ना, क्यों टेंशन करिए। मैंने उसको भी गुरुजी का स्वरूप दिया हुआ। मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं तो अच्छे काम में जा रही हूँ, तो और संगत भी मेरे साथ उस भाव में, मतलब उसमें चले, सब भगवान को माने। तो उसको भी मैंने गुरुजी का स्वरूप, देख तेरे को मैंने गुरुजी का स्वरूप दिया ना, उससे मत्था टेक। मतलब वो इतना रोई जा रही, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो मैंने उससे कहा तू टेंशन मत कर, देख कुछ नहीं होगा। तो मैंने केवल गुरुजी के आगे उसकी अरदास करी, आप मानोगे कल उसको छुट्टी मिल गई और घर पे है। और छोटा सा सत्संग और कि मतलब जैसे हम लेडीज होती हैं, तो गुरुजी के मंदिर जा रहे थे एक दिन, मेरे हस्बैंड भी साथ जा रहे थे। तो वहां इतना ज्यादा रश था, जरूरत से ज्यादा रश था। तो वहां पे क्या था, लेडीज को अंदर गाड़ी ले आने देते थे और जेंट्स होता था तो बाहर ही गाड़ी पार्क कराते थे। तो हम लेडीज में थोड़ी सी चालाकी तो होती है, हम मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं यहाँ उतर जाता हूँ। आप आकांक्षा गाड़ी चला के अंदर गई। हमने गाड़ी अंदर पार्क करनी थी, क्योंकि बाहर लड़की थी तो बाहर की दूर तक गाड़ी पार्क नहीं करना चाहते थे। हम गाड़ी लेके अंदर गए और देखो मेरे हस्बैंड के पैर में रॉड डली हुई है। जो नहीं मानते थे, मतलब उन्होंने भी गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। हम और अभी हम पहुंचे नहीं थे अंदर, मंदिर के अंदर, पहले ही मेरे हस्बैंड पहुंच गए। हमने पूछा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहते किसी कोई आया मेरे आगे, उसने कहा अंकल जी चलो मोटरसाइकिल से पीछे बैठो। वो बैठे और उनको गुरुजी साक्षात आए, देखो उनको मंदिर में हमसे पहले छोड़ दिया। मतलब मैं तो सच बता रही हूँ, गुरु जी की महिमा इतनी, ऐसी ऐसी मेरे साथ इंसिडेंट हुए, तो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती गुरु जी को। मेरे जर्मनी में मतलब आंटी है, नीरू आंटी है, उनका बेटा बीमार रहता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहती है उसको। मतलब मैं उसके लिए भी अरदास करती हूँ, पर प्रभु उसको चलाए रख रहा है। ठीक है, जो हमारे कर्म है वो हमें भुगत नहीं है। पर गुरु जी की मेहर बहुत ज्यादा, मतलब उनसे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता, बस उनके आगे अरदास करो। सच बता रही हूँ, वो हर जीव की सुनते हैं, मेरी तो बहुत ज्यादा सुनते हैं। एक दिन ऐसे हुआ, जैसे हमारे घर के बहुत बाहर 3-4 डॉग्स बैठे होते हैं, तो हर डॉग को मैं हम लोग फीड करते हैं, सुबह भी और शाम को भी। उसमें से एक डॉग था काले कालू, मतलब सबके मैंने नाम रखे हैं, कालू, भोलू, लंबू करके ऐसे। वो कालू मतलब बीमार पड़ गया एक दिन। फिर मेरी बेटी भी का भी दिल बहुत ही कोमल है, वो भी डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो वो कालू की आंखों में से आंसू आ रहे थे, ऐसे लग रहा था कि हमारी आंख, मतलब हमें अंदर से इतना दर्द हो रहा था कि हम भी रो पड़े उसके सामने। मतलब फील हो रहा था उस बेचारे के आंसू टपक रहे थे, और बारिश का मौसम था। वो उसने कुछ खाया नहीं। तो हम लोग गए वहां पे, उसने कहा आकांक्षा मामा वो डॉग छुप गया वहां जाके, बारिश के उधर जाके। हम बारिश में भीगते हुए गए, हस्बैंड को भी पता हम गए। आप मानोगे नहीं, मेरी बेटी ने उसके, उस कुत्ते से सब लोग डरते हैं मोहल्ले में, इतना खतरनाक। उसके सिर पे हाथ फेरा, उसने गुरु जी का मतलब जाप किया उसके ऊपर, ओम नमः शिवाय गुरु जी सर। आप मानोगे नहीं, उसने जाप किया, खड़े होके मैंने भी जाप किया। तो थोड़ी देर बाद वो कुत्ता के पूंछ हिलाते हिलाते हमारे पीछे आ गया।
मतलब गुरु जी की महिमा जितनी करो उतनी कम है, सही बता रही हूँ। मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ और सभी को विश्वास करना चाहिए और सभी को उनके लिए भाव अच्छा रखना चाहिए और हमेशा सिमरन ही करते रहना चाहिए। बस भगवान से, गुरु जी से यही प्रार्थना है, जितने लोगों को भगवान ने अपने शरण में लिया है उन सबकी आत्मा को शांति दे और सब लोग सिमरन करेंगे, सबके बच्चे स्वस्थ रहे, सब खुश रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुनीता आंटी। जय गुरु जय जी, जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग, इतना अच्छा लगा सुन के आंटी। इतनी प्यारी जर्नी है आपकी, बहुत प्यारा सत्संग आंटी, और बिल्कुल सारी बात विश्वास की है, और विश्वास भी प्यारे गुरु जी अपने आप ही बनाते हैं हम सबका। अनंतम शुक्राना है प्यारे प्यारे गुरु जी का, कि गुरु जी बिल्कुल वो शुक्राना। कहते हैं ना, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप हुकत मोहे तारे। तो इतने प्यारे गुरु जी हैं, मैं हमारे गुरु जी, और सभी का कल्याण करते हैं जी, सभी को इतना ब्लेस करते हैं गुरु जी, और सारा संसार प्यारे गुरु जी का है, और गुरु जी सभी को ब्लेस करने आए हैं, सब इक्वल है गुरु जी के लिए, और गुरु जी सबको इतना प्यार करते हैं। इतना प्यारा सत्संग आंटी आपका, एकदम शुक्राना आपका। जय गुरु जी। और जय जैसे गुरु जी। संगत जी आज इस अध्याय में भी हमने पढ़ा कि गुरु जी, मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ कि गुरु जी कैसे टेस्ट भी करते हैं। एक्चुअल में ये अमृत वेले का सत्संग है कि गुरु जी मुझे अमृत वेला उठाते थे कि अमृत वेला करना ही करना है, क्योंकि हमारे कर्म कटवाने के लिए अमृत वेला जो है एक शॉर्टकट है, जिससे हम अपने कर्म जो है बहुत जल्दी से कटवा पाते हैं, जो गुरुजी ने मुझे समझाया कि संभालना ही है, क्योंकि कर्म जब तक नहीं कटेंगे तब तक गुरुजी हमें उस तरीके से उतना ब्लेस नहीं कर पाएंगे। तो गुरुजी की कृपा से ही गुरुजी अपने आप अमृत वेला उठाते थे। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे टेस्ट करने के लिए क्या किया कि मेरी डॉटर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, उसको इतने मोशंस लग गए कि मुझे लगा कि गुरुजी सिमरन करवाते हैं, अमृत वेला भी उठाते हैं। तब मैं बिल्कुल समझ नहीं थी मुझे, और गुरुजी कैसे हमें आगे बढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं संगत जी। तो मुझे लगा गुरुजी अमृत वेला भी उठाते हैं, फिर भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मेरी डॉटर की हालत ऐसी थी कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। तो अमृत वेले का टाइम हुआ, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं उठूंगी, कि क्या उठने का क्या फायदा है गुरुजी। मैं मन में ही लड़ रही थी गुरुजी के साथ, सॉरी गुरुजी, कि क्या फायदा गुरुजी, आप अमृत वेला भी उठाते हो और मेरा बच्चा इतना परेशान है। और संगत जी क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे सुबह अमृत वेले के टाइम 3 बजे के पास आसपास उठाया। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा, और जैसे नाराज होते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं उधर टर्न करके लेट गई, जबकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर से मतलब मेरे को फिर गुरुजी ने बहुत स्ट्रिक्टली ना, जैसे फिर से हुआ कि उठना ही उठना है 3:30 बजे के आसपास। फिर मैंने गुरुजी की तरफ देखा, फिर मैंने इग्नोर किया कि नहीं मुझे नहीं उठना। उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी आईज बंद है, पता नहीं गुरुजी ने मुझसे कैसे बात की, और गुरुजी की आवाज आई कि गले आज क्यों नहीं उठती पई तू। तो मैं भी गुरुजी को कैसे बात कर रही हूँ मुझे नहीं पता, मैं नींद में हूँ और मेरी आईज बंद है, और मैं कह रही हूँ गुरुजी मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसे मेरा मन नहीं करता उठने का। बस ये लाइन मैंने बोली। और फिर उन दिनों मेरे हस्बैंड की जो है नाइट जॉब थी, तभी डोरबेल बज गई, अब तो उठना ही था मुझे, और मुझे पता लग गया कि मुझे डांट पड़ गई है, अब तो मुझे बैठना है। मैंने हस्बैंड को बोला आज मैं गुरुजी के पास नहीं बैठी और मुझे बैठना है, आप प्लीज आज अपने आप ब्रेकफास्ट ले लो, मैं बैठी हूँ गुरुजी के पास। और मैं जब गुरुजी के पास बैठी संगत जी, तो गुरुजी ने क्या शब्द चलाया, सुख भी तुझे आराधूं दुख भी तुझे ध्याऊं। तो गुरुजी शब्द वाणी के ना रूप में हमें सारे आंसर्स देते हैं, कि ऐसा नहीं है कि दुख आ जाएंगे तो मैं डोल जाऊं, दुख आ जाएंगे तो मैं कहूँ कि क्यों आ गए, मैं तो इतना नाम जप रही हूँ कर रही हूँ, तो क्यों क्यों। और पहली बात तो हम कुछ करने वाले हैं ही नहीं, हम तो इतने मूर्ख है कि हम अपनी मर्जी से एक सांस भी नहीं ले सकते, गुरुजी दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, सारी कृपा गुरुजी की है कि वो हमसे सिमरन सेवा करवा करके अपने आप ले करके हमारा कल्याण करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, सारी कृपा सब कुछ गुरुजी का है। तो गुरुजी ने मुझे इस तरीके से आंसर दिया कि सुख भी तुझे आराधो दुख भी तुझे ध्याऊं। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू भी गाइड किया कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि गुरु को जो है हम प्रॉब्लम आने पर जो है ऐसे सोचें कि ऐसा क्यों हुआ। तो गुरुजी ने बहुत ही प्यारे तरीके से मुझे समझाया और मेरे को समझ में आया, फिर मैंने गुरुजी से सॉरी बोला। बट मेरे मन में था कि मेरी डॉटर, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी डॉटर जिसको लग रहा था हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, जब अमृत वेला हो गया उसके बाद 10 बजे के आसपास जब वो उठी तो वो लड़की डांस कर रही थी,
और मैं उसको देख के हैरान कि इसकी रात को कंडीशन क्या थी, इसने डरा दिया और ये डांस कर रही है। तो वो मुझे कहती है मम्मा गुरुजी ने तो मुझे ठीक कर दिया, देखो अब तो मेरे से ऐसे भी हो रहा है, अब तो मेरे से वैसे भी हो रहा है। जय गुरुजी। तो गुरुजी हमें टेस्ट भी करते हैं कि हम कहीं गुरुजी को छोड़ तो नहीं देते प्रॉब्लम आने पर, बट हम यहीं पर गलती कर जाते हैं क्योंकि, और ऐसे ऐसे गुरुजी, इतने प्यारे गुरुजी जो स्वयं परमात्मा है, जो खुद महाशिव है, जिनके जैसा हमें कभी कुछ हमें मिल ही नहीं सकता। एक तो हमें पहले ही मनुष्य जन्म जो है संगत जी 84 लाख योनियों के बाद मिले, और ऐसे गुरु को बल जाइए जो हमें सिमरन सेवा और इतना आसान तरीका और हमेशा ब्लेस ही करते रहते हैं, सभी को इतना ब्लेस करते हैं। तो अनंतम शुक्राने शुक्राने प्यारे प्यारे गुरु जी के, अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी का। और जैसे अभी अगर और कोई संगत जी शेयर करना चाहते हैं ऋषि अंकल, या प्लीज आप आगे आए, नहीं तो मैं कंटिन्यू करती रहूंगी सत्संग, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करना बहुत पसंद है, गुरु जी को पता है। जय गुरु जी। अगर और कोई संगत जी प्लीज आगे आना चाहते हैं, अगर सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड्स। मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती हो तो प्लीज आगे आए। तब तक मैं एक और सत्संग शेयर करती हूँ अपना संगत जी। जय गुरु जी आप सबके साथ। जी आंटी। जैसे आंटी ने बोला कि गुरु जी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, तो सीरियसली हमें सिर्फ सिमरन, सत्संग, सेवा, बस अपना मन साफ रख के, गुरु जी ने यही सिखाया है कि तुम अपना काम करते रहो और मुझे अपना काम करने दो। हमें गुरु जी से कुछ भी नहीं मांगना पड़ता, बिन बोलिया सबकी जानदा। उन्हें हमें हमारी सारी जरूरतों के बारे में पता होता है। तो मैं एक बार सत्संग में जा रही थी, तो मेरा ब्रदर तब ना फ्लैट देख रहा था। तो तब उसका बिल्कुल भी फेथ नहीं था गुरुजी के बारे में, उसे पता भी नहीं था इतना, बट ये था कि सब गुरुजी का नाम लेते हैं। तो मैं सत्संग में जा रही थी, तो मेरे ब्रदर ने बोला कि सुनैना यार तू इतना गुरुजी को कहना मुझे फ्लैट ले दे। तो मैंने उसको बोला देख यार मेरे गुरुजी तो इतने प्यारे हैं ना, उनसे कुछ भी नहीं बोलना पड़ता, उनको सारी बातें पता होती है किसको कब क्या चाहिए। तो मैंने कहा देख भाई तेरे लिए अगर ये फ्लैट अच्छा होगा ना तो गुरुजी तुझे ब्लेस करेंगे, नहीं तो गुरुजी और अच्छा देंगे। और संगत जी मैं वहां सत्संग में चले गई, और मुझे गुरुजी के पास बैठ के तो कुछ याद ही नहीं रहता, क्योंकि गुरुजी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं कहना पड़ता। और कुछ दिन बाद ही, 2-4 दिन के बाद मेरे ब्रदर का कॉल आता है कि सुनैना मैं तो मान गया गुरुजी को, वाओ। वो कहता है कि मेरा वो फ्लैट डन हो गया। जय गुरुजी। और मंडे का दिन था, और जहां पर उसकी रजिस्ट्री, वहां सब जगह गुरुजी के स्वरूप थे। गुरुजी ने कंफर्म भी किया कि गुरुजी ने ब्लेस किया उसको घर। और मेरी मम्मा बिलीव नहीं करती थी कि गुरुजी ऐसे बात करते हैं। तो जब मेरी मम्मी गई वहां पर बड़े मंदिर, तो गुरुजी ने उनसे भी बात करी कि पुत ने मकान ले आए थे, फिर थैंक यू भी नहीं कहना, शुक्राना नहीं करना। तो मेरी मम्मी ने भी कहा कि यार हाँ ना गुरुजी तो बोलते हैं, और गुरुजी ने ब्लेस किया उसको इस तरीके से घर। तो अनंतम शुक्राने प्यारे प्यारे गुरुजी के। जय गुरुजी। तो बेअन शुक्राने गुरुजी के। तो गुरुजी पे हम सबको बस डायरेक्ट कनेक्शन में रहना है। गुरुजी सबके लिए आए हैं, सबका कल्याण करते हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। और हमें बस अपनी श्रद्धा भाव से हमेशा गुरुजी को साथ लेकर चलना है, हमेशा उन्हें अंग संग महसूस करना है, क्योंकि वो सभी के साथ हैं। और हमें टोटल सरेंडर करना है, जबकि वो भी गुरुजी की कृपा से गुरुजी अपने आप ही करवा लेते हैं, इतने प्यारे गुरुजी हैं। जय गुरुजी। और एक और सत्संग में शेयर करती हूँ आप सबके साथ संगत जी। ऐसे ही हमारे यहाँ एस में एक आंटी है, साथ वाले फ्लैट में रहती थी वो आंटी। तो वो एक दिन मुझे मिलते हैं बाहर लिफ्ट में, तो मुझे कहते हैं कि सुने ना मेरे पैर में ना प्रॉब्लम है, तो आप गार्ड को बोलोगे प्लीज कि वो गाड़ी आए तो मैं मार्केट तक चली जाऊं। प्रॉब्लम में हो तो मेरे माइंड है कि गुरुजी के बारे में बताने ही बताने, क्योंकि जैसे गुरुजी ने हमें प्रॉब्लम में से निकाला है, तो गुरुजी सभी का कल्याण करे, सभी को ब्लेसिंग्स मिले गुरुजी की। तो मैंने उन आंटी को ऐसे से गुरुजी के बारे में बताया, जैसे गुरुजी हैं और बहुत प्यारे हैं, और आपको सिर्फ नाम जपना है। तो आंटी ने मुझे बोला कि सुना ना मैं तो पैर में इतनी प्रॉब्लम है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला हुआ है, तो मैं करूँ क्या। तो मैंने आंटी को बोला आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको भी फोन में स्वरूप भेजूंगी गुरुजी का, आप पहले इनसे बात करो और आप इनका मंत्र जाप करो। ये मंत्र जाप इतना पावरफुल है, इसमें इतनी शक्ति है कि आप वर्ड्स में डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हो। तो उन आंटी ने वो ही करा, उन्होंने मंत्र जाप किया। और फिर उन आंटी का जो है मुझे मेरी जब उनसे बात हुई नेक्स्ट टाइम, तो वो इतनी खुश थी। वो आंटी उस दिन लिफ्ट के बाहर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और अब वो आंटी इतने आराम से खड़ी थी और मैं देख रही थी, नोटिस कर रही थी, और मेरे फेस पे इतनी स्माइल थी। तो आंटी ने मुझे बोला कि सुने ना
मैं मान गई, मंत्र जाप में इतनी शक्ति है। आंटी की एज इतनी, मेरी मम्मी की एज जितनी, वो कहती है पहली बात तो सुना ना, मैं इतनी अच्छी नींद मैंने आज तक नहीं ली थी जो वो मंत्र जाप के सुनने से मुझे ऐसी नींद आई है। मुझे अलग ही फील हुआ। और आंटी को रोजेस की फ्रेग्रेंस आई घर में इतनी ज्यादा। और फिर उन आंटी ने मुझे बताया कि मेरे पैर में बहुत इंप्रूवमेंट लग रही है, मैंने डॉक्टर को दिखाने जाना है। फिर कुछ दिनों के बाद जब संगत जी वो आंटी मुझे मिले तो आंटी ने मुझे बताया कि आपके गुरुजी ने तो मेरा हॉस्पिटल ही चेंज करवा दिया। तो कहती है आप हॉस्पिटल भी आपके गुरुजी वाला नाम का है, कैलाश हॉस्पिटल। कह रहे हैं उन्होंने तो मेरा डॉक्टर ही चेंज करा दिया। और जो डॉक्टर उनका पहले था, वो कहते हैं जब मैं उनको अपना लेग दिखाया तो वो कहते हैं कि आपने क्या करा है पैर में, मतलब इतनी इम्प्रूवमेंट, आपको तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। जय गुरु जी। मतलब आप सोचो संगत जी, जिन आंटी को ऑपरेशन बोला था और डॉक्टर ने बोला कि क्या करा क्या आपने, और आंटी की आंखों में आंसू थे कि मैंने मंत्र जाप सुना, इतना पावरफुल है मंत्र जाप कि उनका ऑपरेशन कैंसिल हो गया। इतने प्यारे गुरु जी। तो आंटी बहुत खुश। और जब हम बातें कर रहे थे तो एक बटरफ्लाई हमारे आसपास घूम रही थी जो गुरुजी के फॉर्म में गुरुजी थे, और गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे थे। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और फिर जो है संगत जी, ये हुआ कि वो आंटी यहाँ पर रहती थी और अंकल जो है वो कहीं और रहते थे, मुझे याद नहीं है, वो अलग रह रहे थे। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी ये कैसी स्टोरी है आपकी, बागवा जैसी, अंकल वहां और आप यहाँ। तो गुरुजी जैसे सब कुछ जानते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। तो हमारी जो मेड है ना वो सेम ही थी। तो मैंने उनकी मेड से पूछा कुछ दिनों में कि वो आंटी मिल नहीं रही है, बात नहीं हो पा रही, ठीक है आंटी? तो उन्होंने बोला वो तो अंकल के पास चली गई वहीं पर। तो मैंने कहा वाओ जय गुरु जी। तो गुरु जी इतने प्यारे हैं, संगत जी इतना ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राने प्यारे प्यारे गुरु जी के। और गुरु जी के चरणों में यही अरदास है कि गुरु जी हमेशा हम सबके साथ रहना, हम सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। ऐसे ही हम बस, हमें हमारा विश्वास हमेशा बनाए रखना गुरुजी, और हम सबके साथ रहना। और इन घड़ियों में इस टाइम को जल्दी से प्लीज आप खत्म कर देना गुरुजी। और हम सब आपके चरणों में रहे दाता, रक्त चरणादे कोल चरणादी मौज बड़ी। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। और कोई संगत जी आप सत्संग शेयर करना चाहेंगे? जय गुरुजी। मैं एक बार और चेक कर मैं लूं। एक जय गुरु। मैं एक छोटा सा और बताती हूँ। मेरी फ्रेंड है, वो कनाडा रहती है, वो सरदार जी हैं, मतलब वो लोग सरदार हैं। तो वो लोग बहुत ज्यादा मतलब पाठ पाठ करने में विश्वास करते हैं। तो एक बार उसका मेरे पास फोन आया है कि सुनीता सुनीता मेरे हस्बैंड को कैंसर डिक्लेयर हुआ है, मेरे बच्चों की शादी भी नहीं हुई है और मैं बहुत दुखी हूँ, मम्मी भी बहुत दुखी हो रही है। तो ऐसे मेरे को जो फोटो में दी थी भरत नगर में, जो मुझे बहुत ही प्यारी लगती थी गुरु जी की फोटो, वो मैं किसी को नहीं देना चाहती थी। पता नहीं क्यों, मेरे को लगता था नहीं ये मेरी मेरी फोटो है, मैं ही इसका हकदार हूँ। तो पता नहीं उस दिन मेरे मन के अंदर भाव आया नहीं, या मुझसे दुखी हुई, मतलब मैं तो, भगवान ने मुझे, प्रभु ने ठीक करा, अपने शक्ति से सब कुछ से ठीक करा। तो क्यों ना ये मैं फोटो वहां पे भेज दूं, कनाडा भेज दूं। आप मानोगे नहीं, वो मैंने कनाडा कोरियर कर दी वो फोटो, मतलब अपने दिल से निकाल के कर दिया। फिर मैंने कहा नहीं, मुझसे ज्यादा उनको ज्यादा जरूरत है, प्रभु ने मुझे ठीक करा तो ठीक है, उनको ज्यादा। वो मैंने कोरियर से उसको फोटो कर दिए। मैंने कहा आप ना हमेशा ऐसे गुरु जी का जाप किया करो। आप मानोगे नहीं, उसका मतलब उसको जब कोरियर मिला, उसको मैंने फोटो व्हाट्सएप पे भी कर दी थी, आजकल तो व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे भी भेज दी थी। तो वो मतलब सेम फोटो उसको वहां जाके मिली, तो उसने घर में अपने मतलब अपने गुरुद्वारे जो उनका पाठी साहब होता है उसमें लगाई उसने वो फोटो। वो सिमरन करती है। आप मानोगे नहीं, उसका हस्बैंड को ये नहीं कि कैंसर पूरा ठीक हो गया, पर जिस हालत में थे ना, उससे वो बहुत ही ज्यादा ठीक हो चुके हैं। मतलब वो अभी भी गुरु जी का शुक्राना करती है और मुझे बहुत ज्यादा याद करती है। मैं तो सोचती हूँ प्रभु, श्वासा दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम। मैं ये नहीं, मैं कभी बैठ के नहीं, कभी मैं सिमरन करती या कुछ नहीं करती, मैं चलते फिरते रोटी बनाती हूँ तो सिमरन करती हूँ प्रभु का। और कभी जैसे खाना बना रहे हो, हम सिमरन करें ना, ओम नमः शिवाय गुरु जी सर, तो कई दफा ना उस कड़छी के अंदर भी आवाज आती है कि मैं जो बोल रही हूँ वो, मतलब उसमें आवाज शुरू हो जाती है बनाने की। और जिस दिन मैं भूल जाती हूँ ना सिमरन करना, दिमाग से 1 मिनट के लिए कोई और काम याद आ गया, तो मुझे अपने आप अंदर से मतलब भाव आता है कि मैंने सिमरन क्यों नहीं करा रहे यार, बर्तन मांज रही हो, कुछ भी कर रही हूँ, तो सिमरन की मतलब उसमें अंदर से आवाज आती है। अगर सच बता रही हूँ, दिल से बैठ के देखो प्रभु को, या दिल से बैठ के गुरु जी को देखो, तो हमारे से बात करते हैं, हमारी बात का जवाब देते हैं, सब कुछ करते हैं। रियली मैं शुक्राना गुरु जी का कि वो सबकी रक्षा कर रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। वाह आंटी बिल्कुल सही बात है। हमेशा गुरु जी यही कहते हैं कि हमें, चाहे हम काम करते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा मन जो है गुरु जी के चरणों में रहना चाहिए। हम सिमरन
करते करते रहें, गुरुजी को याद करते रहें, यही गुरुजी हमेशा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी, जय गुरुजी। जय और गुरुजी। टाइम को देखते हुए मैं एक और सत्संग अभी शेयर कर लेती हूँ आप सबके साथ संगत जी। ये सत्संग भी एक मेड आंटी का है। मतलब आंटी जो है यहाँ पर लगी थी एजेंट के थ्रू, और वो आंटी ना एक दिन बहुत अपसेट थी, उनके कुछ पैसे थे वो ब्लॉक हो गए थे। तो उन्होंने मेरे साथ जब शेयर किया तो मैंने उनको बोला कि आंटी ये ना गुरुजी है और ये आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे, ये महाशिव है। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया कि बहुत पावरफुल है, आप ना अरदास करो और मैं भी अरदास करूंगी गुरुजी से, तो आपके पैसे मिल जाएंगे। तो उन आंटी ने बोला कि आप रहने दो, वो बिल्कुल लेडी मुझे पैसे नहीं देंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझे पैसे दे दे, मैं नहीं मान सकती। तो मैंने कहा आपको भी नहीं पता मेरे गुरुजी के पावर्स। गुरुजी कि गुरुजी बहुत प्यारे हैं। तो क्या हुआ संगत जी कि उनके जो पैसे ब्लॉक थे, मतलब वो मुझे जब मिली तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पैसे मिल गए, तो उनके पैसे नहीं मिले थे। तो फिर मुझे फाइनली था कि गुरुजी से जब पूछा तो गुरुजी ने मुझे के थ्रू इंडिकेट किया कि ये जो है पास्ट कर्मास हैं, तो ये पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो इसे भी अच्छा ही समझ के मतलब भूल जाओ। मतलब गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू इंडिकेट किया। तो मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी ये कुछ आपके इसमें ना बैड कर्मास कट गए हैं, तो ये कुछ आपका था ड्यू, तो आप बिल्कुल सैड मत हो, गुरुजी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे, तो आप बिल्कुल सैड मत होना चाहिए गुरुजी। तो फिर वो आंटी ने काम पर आना छोड़ दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो आंटी मुझे नीचे मार्केट में मिले। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके गुरुजी ने मतलब इतना ब्लेस किया कि उन आंटी का काम ही झाड़ू पोछे का हटवा करके उन आंटी को स्कूल में मतलब बच्चों को लुक आफ्टर करने के लिए जॉब लगवा दी। तो और उनकी सैलरी भी इतनी अच्छी। तो अनंतम शुक्राने प्यारे प्यारे गुरुजी की कि गुरुजी सबका इतना कल्याण करते हैं, सबका इतना ध्यान रखते हैं। उन आंटी के कर्मास कटवाए गुरुजी ने और उनको आगे इतना ब्लेस भी किया, उनकी जॉब लगवा दी गुरुजी ने। और इवन उनकी नहीं, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो डॉटर्स हैं उनकी भी स्कूल में जॉब लग गई। और देखो आप संगत जी, गुरुजी कितने प्यारे हमारे, कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी और सबको कितना ब्लेस करते हैं। तो बेअंत शुक्राने शुक्राने गुरुजी के, जितने सत्संग करें हम कम है, डेली गुरुजी के सत्संग ही सत्संग है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुजी का। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ऋषि अंकल। जय गुरुजी सुनैना आंटी। हाँ जी अंकल, आगे कंटिन्यू करें या आज्ञा ले गुरुजी से? जय गुरुजी। आंटी गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और अब मंत्र जाप करते हैं। हाँ जी अंकल। संगत जी अब हम सब मंत्र जाप करेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी जय गुरुजी, अंकल। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी का। जय गुरु जी। इसी के साथ संगत जी अब हम सब थर्सडे को मिलेंगे और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरु जी का और आप सभी प्यारी प्यारी संगत जी का। थैंक यू सो वेरी मच संगत जी फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर लिसनिंग टू अस।